अस्सलाम वालेकुम। MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फ़र्रुख और हम आज ओ लेवल इस्लामियात का एक और लेसन देखने जा रहे हैं। इस पूरी सीरीज़ में हम सारे लेसन्स कवर करेंगे, पूरी ओ लेवल इस्लामियात कवर करेंगे और हम पहला सेक्शन कर रहे हैं जिसमें पैसेजेस ऑफ द होली कुरान को हम कवर कर रहे हैं और उसके पॉइंटर्स बना रहे हैं। सारी तफसीलात पिछले लेक्चर से मौजूद हैं कि हम क्या कैसे किस तरह कर रहे हैं। आपको ये सीक्वेंस में ही देखना चाहिए कोर्स। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम सूरह नंबर 112 सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद को देखेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द 5 पैसेजेस जिसमें अल्लाह इन हिमसेल्फ का तज़किरा हो रहा है। अल्लाह ने अपने बारे में एक्सप्लेन किया है। तो पिछले 4 हम देख चुके हैं, 5वां हम यहाँ देखने जा रहे हैं जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बारे में काफ़ी अच्छे से हमें तफसील से समझाया है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल सूरह है। तो हम शुरू करते हैं। और आप सबको पता ही है, आप सबने पढ़ी हुई है इतनी दफ़ा और इसके मायने आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता ही होंगे। कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। से ही इज़ अल्लाह, कुल कहो वो अल्लाह है, दी वन एंड ओनली, अहद अकेला, उसके जैसा कोई नहीं, यूनिक है बिल्कुल। ठीक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह दी एटर्नल एब्सोल्यूट, अल्लाह जो है वो समद है। यहाँ पे उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है, इसको ट्रांसलेट किया है एटर्नल एंड एब्सोल्यूट का। ठीक है। समद के और भी मायने होते हैं। पीछे भी सूरतों में हमने देखा, आयत के एक्सप्लेनेशन में देखा कि एक एक आयत के एक एक लफ्ज़ के कई मायने होते हैं। लेकिन हम प्रेफरेबली वो मीनिंग ले लेंगे यहाँ पे जो कि कैम्ब्रिज में एक्सप्लेन हुई हुई है। उनके पास जो मार्किंग स्कीम है, जो की है जिससे कि वो चेक करते हैं, उसमें जो उन्होंने मीनिंग एज्यूम की हुई है, हम उसी मीनिंग को लेके चलेंगे, हालांकि इसकी एक से ज़्यादा मीनिंग एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। तो यहाँ उन्होंने अल्लाह समद को यूज़ किया है, अल्लाह दी एटर्नल एब्सोल्यूट, हमेशा हमेशा से, टाइमलेस, बिल्कुल मुकम्मल काबू रखने वाला चीज़ों के ऊपर। ठीक है। लम यलिद वलम यूलद, ना ही डज नॉट बिगेट नॉर इज़ ही बिगॉटन, ना उनकी औलाद होती है ना वो किसी की औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उनके दर्जे के बराबर कोई एक भी नहीं है, किसी एक का भी दर्जा उन जैसा नहीं है। एंड देयर इज़ नो वन लाइक हिम, कोई भी उनके जैसा नहीं है। ठीक है जी। तो ये सूरत है हमारे पास, इसको हम अपने इस स्टाइल में नोट इसके पॉइंटर्स बनाते हैं। तो दिस इज़ सूरा 112। ठीक है। पैसेज नंबर 5 है ये। और इसको हम पहले लेते हैं कि इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है। इस सूरत की एक्सप्लेनेशन क्या है। तो आयत बाय आयत आप चलते जाएंगे। बहुत आसान है हम लोगों के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के लिए तो बहुत आसान है इसको एक्सप्लेन करना कि इन दिस सूरा अल्लाह टेल्स अस दैट, क्या बताते हैं हमें, ही इज़ यूनिक, there is no one like him, he is the only God। ठीक है। he is the only God। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि वो अल्लाह एक है, अकेला है, उसके जैसा कोई नहीं है। और अल्लाह समद को जो हम एक्सप्लेन करेंगे उनके हिसाब से क्या कहेंगे, ही इज़ टाइमलेस, बल्कि और अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ही इज़ बियॉन्ड टाइम, टाइम इज़ हिज क्रिएशन। वक्त तो खुद उनकी एक मखलूक है, तो उनका उनका कोई टाइम नहीं है कि वो कब से हैं और कब तक हैं, वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। ही इज़, टाइम इज़ हिज, सॉरी, क्रिएशन, creation, he has always existed,
and will always be. ठीक है, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है, अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, ही हैज़ नो फैमिली, he has no family, no son or father to share his power or authority. He alone is the Lord of all the heavens and earth, is the Lord of all. ठीक है, शॉर्ट अल्फाज में पॉइंटर्स बनाते हैं, तो पूरी एक्सप्लेनेशन हम नहीं कर रहे। जब हम क्वेश्चंस के आंसर करेंगे तो इन पॉइंटर्स की मदद से एक्सप्लेनेशन को पूरा करेंगे। अच्छा जी, फिर and there is no one who can even be compared to him. अल्लाह से किसी को मुकाबला करवाया नहीं जा सकता। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई एक भी ऐसा नहीं जो कम मुकाबले पे रखा ही जा सके। एक है ना कि मैंने मुकाबला करके देखा अल्लाह का और किसी और का, नाउज़ुबिल्लाह, और अल्लाह बड़े थे और दूसरा छोटा था। कोई ऐसा है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता जिसको कि अल्लाह के मुकाबले पे लाया जा सके, अल्लाह के सामने रखा जा सके। ठीक है, सो देयर इज़ नो वन हु कैन इवन बी कंपेयर्ड टू हिम। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। और इसके जो रिलेशनशिप हमसे क्या है, इसका हमारे लिए इसका क्या मतलब है, तो दिस gives us solid understanding of Tawheed, oneness of Allah, एंड हमें तौहीद के बारे में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से समझा रही है आयत, ये सूरत। और न सिर्फ इसके, एंड हाउ अल्लाह हैज़ नो पार्टनर in any sense to share his authority. So we should not in any way make any person, saint, or thing so great in our eyes that they may become कंपेरेबल। इक्वल तो हो ही नहीं सकते, हम तो ये कह रहे हैं कंपेरेबल भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि अल्लाह ने जब वाज़ेह तौर बता दिया कि कोई मेरे जैसा हो ही नहीं सकता, तो हमें इस बात का ख्याल रखें किसी भी ज़ात को, किसी भी चीज़ को, पैसे को, दौलत को, इज़्ज़त को, शोहरत को, बुज़ुर्गों को, कोई बहुत बड़े जी
बाबा हैं, कोई चमत्कारी बाबा हो, उनको किसी को भी हम कहीं भी ऐसी कैफियत में ना आ जाएं कि हम ये महसूस करने लगें कि वो किसी भी तरह से अल्लाह से कंपेयर हो रहे हैं। ठीक है, टू अल्लाह नो वन कैन ग्रांट अस एनीथिंग, ग्रांट और आंसर कह लें, नो वन कैन आंसर आवर प्रेयर्स बट अल्लाह। ठीक है, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली अनजस्ट, ये बड़ी नाइंसाफ़ी की बात होगी कि हम किसी को अल्लाह के जैसा समझें या अल्लाह का की औलाद समझें, टू प्रे टू एनीवन एल्स और थिंक दैट Allah has a son or a wife, as this will be shirk, which is the biggest sin. अच्छा, दिस सूरत, ये कौन सी सूरत है? दिस सूरह इज़ वन ऑफ दोज दैट वी रिसाइट, हम कहाँ पढ़ते हैं? फॉर प्रोटेक्शन, हम पढ़ते हैं, मतलब बदम करते हैं सूरह इखलास पढ़ के अपनी हिफाजत के लिए। एज इट रिमाइंड्स अस that the Lord that we serve, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, is the only Lord and no one can do anything to us without his, उनकी इजाज़त के बग़ैर हमारे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह इतने बड़े हैं, अल्लाह ताला की ज़ात इतनी अजीम है कि उनकी अथॉरिटी में कोई शरीक ही नहीं है, तो कोई हमें कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम इसको, इस सूरत को पढ़ के ये इमेजिन करके याद रखते हैं कि अल्लाह से बड़ा तो कोई है ही नहीं, और हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह की बात करते हैं, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों की किसी भी किस्म के शर से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे विदाउट हिज परमिशन। ठीक है जी, तो ये हो गए इसके पॉइंटर्स, और बड़े अच्छे से हमने पॉइंटर्स बना लिए। अब जब हम इसका आंसर करेंगे तो इन पॉइंटर्स को याद रखेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे लिए आज का लेसन कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम अगली आयत के साथ आपसे मुलाकात कर लेते हैं इंशाल्लाह। अपना अच्छा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।